आज जो है वो प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, समझो बात को। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि या तो वो अभिलंब के पास आएगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा। मतलब जो उसका मार्ग होगा उस मार्ग से हट जाएगा, या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझें, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, समझिए बात को। प्रकाश का अपवर्तन ये अभिलंब है। ठीक, आपका ये क्या है? ये अभिलंब हो गया आपका। ठीक, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण जिसको आप लोग कहते हैं। आपतित किरण। ठीक, ये आपतित किरण है। ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है। कैसा? पारदर्शी माध्यम है। इसको हमने मान लिया ये विरल माध्यम हो गया। ठीक, और ये जो नीचे है इसको हमने ले लिया सघन। सघन माध्यम। ठीक, दोनों माध्यम कैसे हैं? पारदर्शी माध्यम। अभी हमने आपको बताया था जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। कहने का मतलब ये है या तो ये अभिलंब होता है आपका, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा इस तरीके से, या अपने मार्ग से जब विचलित होगा तो अभिलंब के पास आ जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये कह सकते हैं। ठीक, या आप ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब के पास आ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप समझ में आई? ठीक, आगे देखिए, एक बात और समझ लीजिए। ये क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है वायु। ठीक, क्या? वायु। यहाँ प्रकाश की चाल जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। और सघन माध्यम का मतलब होता है, मतलब प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, तो वो हमने माध्यम ले लिया कांच। क्या ले लिया? कांच। ठीक, जब माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होगी। ये बात ध्यान रखना। विरल माध्यम, आपसे कोई पूछे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं तो आप कह देना जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे कहते हैं विरल माध्यम। ठीक, और जिसमें प्रकाश की चाल जो है वो कम होती है उसे कहते हैं सघन माध्यम। जैसे कि कांच है सघन माध्यम और विरल माध्यम जो है वो क्या है? वायु। ठीक, इसमें एक चीज और आपको बता दें, ये क्या है? आपतित किरण हो गया। ठीक, और प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था? ये आपतित किरण थी। ठीक, और ये क्या थी? ये परावर्तित किरण थी। ठीक, अब यहाँ ये आपतित किरण हो गया तो ये क्या होगा? जो विचलित हुआ दूसरे माध्यम में जाने के बाद प्रकाश किरण विचलित हो गई तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। तो ये आपका क्या है? अपवर्तित किरण।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, आपको पता है, प्रकाश के परावर्तन में बताया था। ठीक, उसके बाद में ये क्या है, आपकी अपवर्तित किरण है। बेटा क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये क्या है, अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण होता है। क्या होगा, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो बेटा ये क्या है, आपतन कोण है और ये आपका है अपवर्तन कोण। ठीक, तो अब लिख लीजिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और इसमें लिखिए जब प्रकाश, हम लिख देते हैं जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात अभिलंब के पास या दूर चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, क्या है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक, अर्थात अभिलंब के पास या दूर चला जाता है। ठीक, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है। जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक, पहला नियम तो सेम ही रहता है। जिस तरीके से प्रकाश का परावर्तन था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी तरीके से यहाँ परावर्तित किरण तो नहीं है, लेकिन कौन सी है, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण। तो प्रथम नियम जो बनेगा वो ये होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, एक ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण की जया साइन आई। आपतन कोण क्या है, आई। आपतन कोण की जया साइन, साइन SIN, साइन आई। आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर। अपवर्तन कोण कितना है, R। तो अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात, ये काहे का निशान है, ये अनुपात का है। अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि स्नेल का नियम क्या है या किसे कहते हैं, स्नेल के नियम से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हैं कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो 2 नियम हो जाएंगे। ठीक, प्रकाश, अब हेडिंग कर लीजिएगा, प्रकाश अपवर्तन के नियम।
प्रकाश अपवर्तन के प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो बेटा प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। जिस तरीके से परावर्तन के उसी तरीके से अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक, प्रथम नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तो ये लिख लीजिएगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये प्रथम नियम हो गया। ठीक, दूसरा नियम क्या होगा बेटा? दूसरा नियम यह होगा, आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, इसी में आगे बेटा लिख लो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये देखिए स्नेल का नियम का ये फॉर्मूला रहेगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इसको लिख लीजिए फॉर्मूले को।